अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस किया था। आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 है। एक्सरसाइज 3.6 में सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल। पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास था इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में यही है कि हम मेन डिफरेंस जो ये है कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो गिवन होती हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल, लेट्स सपोज हमारे पास जिसमें ये कोई फंक्शन है, आर्टिकल हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है कोई ऐसे, ये ए हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है जी बी। ये ऐसे हमारे पास कोई कर्व बन रही है, ये हमारे पास ए का पॉइंट है, ये हमारे पास किसका है जी बी का पॉइंट है ऐसे। ये हमारे पास क्या है फंक्शन, ये ए है, ये बी, ये हमारे पास है जी फंक्शन कोई एफ ऑफ एक्स है। तो हमने क्या करना है, इस कर्व का जो एरिया है हमारे पास, ये जो कर्व बन रही है, इस कर्व का एरिया जो है हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई ना कोई क्या है वो डेफिनेट आंसर आएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या है जी डेफिनेट इंटीग्रल है। हमारे पास कोई फंक्शन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इसको जब हम इंटीग्रेट करें, लेट्स सपोज हमारे पास कोई आंसर ऐसे आ रहा है जी फाई ऑफ एक्स, आंसर आ गया हमारे पास ए टू बी प्लस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसको पढ़ते कैसे हैं, ए टू बी इन लोअर टू अपर। ये हमारे पास इंटीग्रल की लोअर लिमिट होती है, ये हमारे पास क्या होती है उसकी अपर लिमिट होती है। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका फार्मूला है जी फाई ऑफ बी अपर लिमिट माइनस फार्मूले का हमारे पास और लोअर लिमिट, लोअर हमारे पास है जी ए प्लस कांस्टेंट सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी फाई ऑफ बी प्लस सी। जब हमारे पास माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ सी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सी कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब ए और बी हमारे पास जो है वो क्या है, कोई दो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, दो डेफिनेट वैल्यूज हैं। जब हम दो डेफिनेट इंटीग्रल्स का डिफरेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर जो आएगा वो भी एक डेफिनेट इंटीग्रल ही आएगा और डेफिनेट इंटीग्रल ही आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो नहीं गिवन होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो गिवन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड द इंटीग्रल इन विच लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन इज कॉल्ड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो गिवन होती है। इसी से रिलेटेड ही हमारी जो है बेसिक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.6 है, कि उसमें हमारे पास ऐसे इंटीग्रल्स होंगे जिसमें हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट जो है वो गिवन होगी। हमने क्या करना है, सिंपल जैसे पहले इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आएगा, यानी हमने इसका एरिया फाइंड कर लेना है सिंपली। तो हमारे पास उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.6 है। एक्सरसाइज 3.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज हमारे पास है स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है जी 1 टू हमारे पास है जी 3x² प्लस 1 dx। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सॉरी 1 टू 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है जी 1 टू 2, 1 टू 2 x² प्लस 1 dx। हमने क्या करना है, सिंपल इसको पहले इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करने से पहले भी हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे पास। ये देखें x² dx प्लस 1 टू 2 1 dx कांस्टेंट dx। अब हमने पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन में कि हमारे पास पावर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इसमें पावर में एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा x पावर 3/3 1 टू 2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, क्या आ गया जी 1 टू 2। सिंपल हमने अब उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ये 1/3 आ गया हमारे पास। अपर लिमिट हमारे पास कितनी है जी 2 है। अब जहां जहां पे भी x होगा हमने क्या पुट करते जाना है, 2 पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3
ओवर में 3 जो था हमने वो बाहर साइड पे लिख लिया है, माइनस लोअर लिमिट 1 रेज़ टू पावर क्या आ गया हमारे पास 3, प्लस इसी तरह सेम हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3, 2 रेज़ टू पावर 3 8 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3, 1 की जो मर्जी पावर हो हमारे पास आंसर क्या होता है, सिंपली 1 ही होता है। तो क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ गया 1 आ गया, तो 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा 7/3 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 1 जा 3, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। सिंपल यही हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं है, इसको समझने की जरूरत है हमारे पास कि पहले भी जिस तरह हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देते थे, अब डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है, हमने क्या करना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला हमारे पास है, हमने ड्राइव किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 10/3 जो है कोई ना कोई एक डेफिनेट आंसर हमारे पास आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास -1 to 1 x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 dx। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या है सम डिफरेंस में लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 to 1 x रेज़ टू पावर 1/3 dx प्लस हमारे पास आ गया जी -1 to 1 कांस्टेंट है हमारे पास 1 है dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम पावर में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1 ओवर हमारे पास आ गया जी 1/3 प्लस 1, ये आ गया -1 to 1 प्लस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमने अभी पीछे पढ़ा है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है x होती है, तो क्या आ गया -1 to क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। 1/3 प्लस 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और इसी तरह ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 -1 प्लस यहाँ पे हम अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास 4/3 ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 रेज़ टू पावर क्या आ गया हमारे पास 4/3 प्लस मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4, 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है, माइनस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस -1 की पावर जो 4/3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास इस -1 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, प्लस ये हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी ये 3/4 1 माइनस नेगेटिव हमारे पास है, आपको पता है कि पावर अगर इवन हो तो आंसर क्या आएगा +1 ही आता होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, पावर हमारे पास कितनी है 1/3 प्लस 2, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3/4 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1 ही आ जाएगा प्लस 2, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 3/4 इनटू क्या आ गया 0 प्लस 2 व्हिच इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल हमारे पास हमने क्या किया है, सबसे पहले उनको अलग अलग करके लिखा, सम डिफरेंस में हमने उसको इंटीग्रेट किया और हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी, तो हमारा क्या आ गया सिंपल इसका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इजी भी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें बस एक बात का ये है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में हमारे पास डेफिनेट में अब हमारे पास जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो गिवन है, उसको हमने यूज करते हुए बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई जिसमें हमारे पास 2 आंसर आ गया 2 एक डेफिनेट हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरह का स्टूडेंट्स बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो गए वो मैं आप लोगों को करवा दूं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो भी बहुत इजी है, इसी चीज से रिलेटेड ही है सारा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी जिस तरह के पहले हमने 2 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसने कहा जी माइनस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है जी -2 to 0 1 बाय क्या है जी हमारे पास 2x -1 होल रेज़ टू पावर 2 dx। अब इसका सॉल्यूशन देखें,
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2 to 0 2x माइनस 1, पावर हमारे पास ओवर में जाएगी तो ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। अब हमने स्टूडेंट्स ये देखना है कि इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2x माइनस 1। तो डेरिवेटिव हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है कि 2 वेरिएबल अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वेरिएबल शुरू में आ जाता है और कांस्टेंट का वेरिएबल का क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, कांस्टेंट शुरू में आ जाते हैं। माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 2। यहाँ पे हमारे पास इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आ रहा है 2। यहाँ पे क्या हमारे पास 2 है क्योंकि हम जो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये यूज करते हैं x रेज़ टू पावर n dx, इसकी जो जनरल नोटेशन है हमारे पास ax पावर b 4 रेज़ टू पावर हमारे पास n dx है। उसमें हमारे पास क्या होगा, इसका ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आता है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि उसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, डेफिनेटली a बनता है। तो हमें उस a को लाएंगे तो फिर ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम सिंपल इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव बन रहा है 2 बन रहा है, तो पहले इसका डेरिवेटिव बनाएंगे देन फिर हम इसके ऊपर ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से फिर 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बाहर 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, -2 to 0 2x माइनस 1 -2, और ये 2 से हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि फंक्शन हो मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव हो तो हमारे पास क्या आएगा, पावर में हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देंगे, वही इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है -2 to क्या है जी, 0 है। अब -2 प्लस 1 आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह -2 प्लस 1 आंसर आ जाएगा -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा कि ये आ गया हमारे पास जी 1/2 2x माइनस 1 रेज़ टू पावर -1 ओवर में -1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है जी -2 to 0। ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव है, इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, हमारे पास ओवर में चेंज हो जाएगी। इसको हमने क्या करना है जी, ओवर में पावर को चेंज कर देना है। ओवर में पावर को चेंज करने का तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी नेक्स्ट 1/2 इंटू आ जाएगा 1/2x माइनस 1 रेज़ टू पावर हमारे पास कितनी है जी, 1 है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जी -2 to 0। बस हमने फर्दर अब आगे क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। तो अपर लिमिट हमारे पास स्टूडेंट क्या है जी, 0 है, तो 1/2 इंटू 0 -1 माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट हमारे पास है स्टूडेंट -2, तो -2 -1 आ गया। तो अगर जी 1/2 ये 1 ओवर 0 -1 माइनस ये -4 -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 क्या आ गया हमारे पास 1/-1, और ये स्टूडेंट -4 -1 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 -1 प्लस 1/5, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 5 एलसीएम आ गया, 5 अंदर क्या आ गया हमारे पास 5 प्लस 1, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1/2 -4/5, 2 to 2 4 होता है हमारे पास, तो 2/-2/5, यही स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना है इस क्वेश्चन का। सिंपल है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कंप्लीट की है। डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद हमने उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया है कि हमारे पास फंक्शन हो, फार्मूला क्या है जनरल हमारे पास ऐसे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन में उसका क्या हो डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं जी, पावर में हमने क्या कर देना होता है, फंक्शन में एक ऐड कर देंगे, वही नीचे क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। यानी बेसिक ये फार्मूला यहाँ पे हमने बनाया है कि हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए था 2,
तो 2 हमने वो मल्टीप्लाई भी किया है, 2 हमने वो क्या किया था, डिवाइड किया था। तो ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला अप्लाई करके हमने नेक्स्ट हमने क्या कर दी, इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर दी। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास -6 to 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स dx। अब यहां से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो -6 to 2, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। अब फिर वही बात आ गई स्टूडेंट, हमारे पास इस सारे का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, -1। अब यहाँ पे वही यही फार्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर -1 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट में, ये देखिए ये माइनस से हमने डिवाइड भी कर दिया है और अंदर हमने क्या कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देना है, रेज़ टू पावर 1/2, और ये माइनस से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में उसका क्या है, डेरिवेटिव, पावर में ऐड कर देंगे, वही नीचे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, माइनस ये आ गया हमारे पास 3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है -6 टू कितना है, 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास -1, 3 माइनस एक्स 1/2 प्लस 1 कितना आ गया, 3/2, ओवर में भी हमारे पास 3/2 -6 to 2। ये 3/2 ऊपर जाके हमारे पास 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में तो क्या आ गया, -2/3। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे, हमारे पास अपर लिमिट कितनी है, 2 है, तो 2 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 - 2 रेज़ टू पावर हमारे पास है 3/2 माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट हमारे पास कितनी, -6 है। माइनस जब -6 पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये माइनस और ये माइनस से क्या कर देगा, प्लस कर देगा, रेज़ टू पावर हमारे पास कितनी है जी, 3/2 ही है। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, -2/3, 3 - 2 क्या आ गया, 1 रेज़ टू पावर 2/3 -6 + 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर 9 आ जाएगा। 9 रेज़ टू पावर हमारे पास कितना आ गया जी, 3/2 आ गया। 1 की जो मर्जी पावर आंसर हमें पता है क्या होता है, 1 ही होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2/3 1 माइनस। अब यहाँ पे देखें 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इस वैसे, 3 रेज़ टू पावर 2 4 रेज़ टू पावर हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 3/2 है। तो यहाँ से देखें नेक्स्ट ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -2/3 1 माइनस क्या आ गया, 3 रेज़ टू पावर क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या आ गया जी, -2/3 1 माइनस क्या आ गया, 3 रेज़ टू पावर 3, आंसर कितना होता है हमारे पास 27। तो क्या आ गया हमारे पास जी, -2/3 माइनस क्या आ गया 26, 226 था हमारे पास 52। मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 52/3 सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन जो है 3 और 4 सेम इसलिए है कि हमारे पास इसमें भी हमें डेरिवेटिव बनाना पड़ा है, इसमें भी हमारे पास क्या है, हमें डेरिवेटिव इसका कंप्लीट करना पड़ा, और ये फिर हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया है। इसी चीज से रिलेटेड हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास है स्टूडेंट, वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह हमने क्या किया था, डेरिवेटिव 3 में भी और 4 में भी कंप्लीट किया है, इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी हमने क्या करना है, यही फार्मूला हमने बनाना है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो है बहुत इजी है, बस इसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, और ये एक्सरसाइज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास 5 हमारे पास है जी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 5 स्क्वायर रूट 2d - 1 पावर 3 और होल का हमारे पास स्क्वायर रूट है, क्या है जी हमारे पास dx dt, सॉरी वेरिएबल डी है यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास इसका dt आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट मीन हमें पता है कि स्क्वायर रूट मीन क्या है, पावर 1/2 होती है। तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या आ गया जी 1 to 5 स्क्वायर रूट,
क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2t माइनस वन होल टू पावर 3 और होल की पावर हमारे पास कितनी आ गई 1/2d। नेक्स्ट हमारे पास 3 जो है 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 to 5 स्क्वायर रूट 2t माइनस वन रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 3/2 dt। अब वही बात आ गई हमारे पास जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर मैंने पीछे बताया अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि 2t माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 आएगा। तो क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से बाहर क्या कर देंगे हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ये देखिए हमारे पास इसको हमने क्या किया ये 2 से डिवाइड भी कर दिया 1 to 5 स्क्वायर रूट और ये हमने क्या कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये हमने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास स्टूडेंट भी क्या हुआ कि ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया कि f of x रेज टू पावर n डॉट f of x f डैश of x dx which is equal to हमारे पास क्या होता है जी f of x रेज टू पावर n plus 1 ओवर हमारे पास है जी n plus 1 प्लस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में क्या है उसका डेरिवेटिव है पावर में क्या करेंगे वही नीचे हमने क्या कर देना होता है डिवाइड। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा जी ये 1/2 2t माइनस वन रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 ओवर में क्या आ गया जी 3/2 प्लस 1 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है 1 to 5 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 1 स्टूडेंट जब हम इसको करेंगे सिंपलीफाई तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 2t माइनस वन रेज टू पावर 5/2 ओवर में भी क्या आ गया 5/2 आ गया 1 2 क्या आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा ये 1/2 5/2 ऊपर जाके हमारे पास 2/5 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे लिमिट जब अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट हमारे पास कितनी है 5 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे t की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 5 स्क्वायर रूट रेज टू पावर हमारे पास कितनी 5/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास स्टूडेंट कितनी है 1 है। तो जहां जहां पे t है हमने क्या पुट कर देना 1। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 का आंसर क्या रह जाएगा सिंपली 2 रह जाएगा हमारे पास -1 रेज टू पावर हमारे पास कितनी है जी 5/2 ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1/5 आ जाएगा। तो ये 2 into 5 स्क्वायर रूट -1 रेज टू पावर हमारे पास कितनी है 5/2 माइनस 1 रेज टू पावर हमारे पास आ गया स्टूडेंट 5/2। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/5 2 into 5 स्क्वायर रूट -1 रेज टू पावर 5/2 क्योंकि ये तो फर्दर हमारे पास जो है वो सिंपलीफाई नहीं हो रहा। तो -1 की जो मर्जी पावर हो हमें बताया स्टूडेंट आंसर क्या होता है हमारे पास 1। सिंपली यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिखा हुआ है हमारे पास 2 into 5 स्क्वायर रूट x into x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो हमने क्या करना है सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 to 5 स्क्वायर रूट आ गया ये x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर हमारे पास 1/2 डॉट x dx। अब स्टूडेंट वही बात है हमारे पास कि x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2x आएगा जबकि हमारे पास ओनली क्या है x है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2x चाहिए तो हमने वो 2x बनाना है जैसे मर्जी। तो क्या करें हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है बाय 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या आ जाएगा ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया 2 to 5 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 डॉट ये हमने क्या कर दिया 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेटिव फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेटिव पावर में क्या करेंगे वही नीचे हमने क्या कर देना होता है डिवाइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है 2 to 5 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट हमारे पास 1/2 प्लस 1 आंसर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी क्या आ गया आंसर इसका हमारे पास 3/2 ये 1/2 डॉट x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 ओवर में हमारे पास है जी वो भी 3/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 2 to 5 स्क्वायर रूट।
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 3/2 ऊपर जाके हमारे पास 2/3 हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट 2/3 लिमिट पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -1 और रेज़ टू पावर कितनी है हमारे पास 3/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास स्टूडेंट कितनी है 2 स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर कितनी है हमारे पास जी 3/2। अब यहां से देखें हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा सिंपली क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1/3 आ गया, ये 5 - 1 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 4 - 1 रेज़ टू पावर 3/2, तो आ गया 1/3, ये हमारे पास आ गया 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस ये क्या आ गया हमारे पास 3 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 3/2। अब फर्दर देखें, ये 4 है, 4 को हमने क्या करना है, इसको 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, 4 को ऐसे 1/3, ये 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर हमारे पास कितनी है 3/2 माइनस पावर 3/2 मीन हमारे पास पावर फुल है और एक पावर क्या है हाफ है, तो इस 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें 3 और ये 3 रेज़ टू पावर 1 यानी पावर 1 और हाफ, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास फिर यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस ये 3 हाफ पावर मीन क्या होता है स्क्वायर रूट हमारे पास, तो 1/3 क्या है हमारे पास 8 - 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। फर्दर क्या कर देंगे 1/3 दोनों से क्या करेंगे हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 8/3 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल आउट होकर ओनली हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट 3 स्क्वायर रूट रह जाएगा, यही सिंपल हमारे पास क्या आ जाना है इसका आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 4 5 ये ऑलमोस्ट सेम है, इसी तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सॉरी ये जो हमने किया है ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, 3 4 5 और 6 ये ऑलमोस्ट क्या है स्टूडेंट सेम है, सब पे ये जनरली यही फार्मूला यूज हो रहा है कि फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेटिव है तो हम पावर में एक ऐड कर रहे हैं वो इसे डिवाइड करके, बाकी तो फर्दर सिंपलीफिकेशन ये है कि हमारे पास नेक्स्ट जो है आंसर कोई ना कोई डेफिनेट इंटीग्रली आ रहा है। इसी तरह हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा इस रूटीन से हट के है इनसे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत इजी भी है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 to 2 x by x square plus 2 dx। अब यहां से देखिए स्टूडेंट हमारे पास इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव क्या होगा d by dx x square plus 2, x square का डेरिवेटिव 2x और 0 आंसर क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी ओनली x है, हमें क्या बनाना है इसको 2x बनाना है, 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसी तरह सेम पैटर्न में हमें 2 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा बाय 1 to 2 और ऊपर 2 से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया, तो उसी तरह हमारे पास फार्मूला है एक f of x f dash of x, फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन का हमने क्या ले लेना होता है स्टूडेंट लॉग ले लेना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आ जाएगा हमारे पास फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है जी 1 to 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है सिंपली इसके ऊपर मल्टीप्लाई लिमिट्स पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ क्या आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट लॉग ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 होता है स्टूडेंट प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ 1 स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास प्लस 2, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी यहाँ से ये आंसर नेक्स्ट हमारे पास 6 आ गया जी 1/2 लॉग ऑफ क्या आ गया हमारे पास 6 माइनस लॉग ऑफ कितना हो गया 3 हो गया, तो 1/2
अब अगर दो माइनस हो रहे हो तो लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टूडेंट, तो क्या हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो लॉग क्या आ गया हमारे पास 6/3 आ जाएगा, तो 1/2 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 3 1 3 3 2 हमारे पास क्या आ गया 6, 1/2 log 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वेरी इजी है हमारे पास, उसकी लिमिट्स हैं हमारे पास 2 to 3 x minus 1 over x whole square dx। सिंपल हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले तो स्क्वायर ओपन कर दें, a minus b whole square, a minus b whole square का क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, a square plus b square minus 2ab। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आएगा। अब सबको अलग अलग करके लिखना है। हमारे पास ये आ गया जी 2 to 3 x square dx प्लस 2 to 3, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, माइनस में चेंज हो जाएगी, -2, ये हमारे पास है जी 2 to 3 dx। सिंपल हमने क्या किया है, इसको स्केल ओपन करके सबको अलग अलग करके हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x 3/3 2 to 3 प्लस इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट में हम लिखने लगा हूं क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि हमारे पास जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे -1 to 1 क्या आ जाएगा 2 to 3 -2 इनटू कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x, लिमिट हमारे पास है जी 2 to 3 है। फर्दर हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसके ऊपर बस लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 3 को साइड पे लिख लें, अपर लिमिट हमारे पास कितनी है 3 है, 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3, ये स्टूडेंट हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये पावर नीचे जाकर प्लस भी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस लोअर लिमिट क्या आ गई 1/2 आ गई। इसी तरह से -2 इनटू क्या आ गया अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो सिंपलीफाई करेंगे बस हमारे पास आ गया जी 1/3 3 रेज़ टू पावर 3 27 -8 माइनस एलसीएम हमारे पास 6 आ गया, 3 2 2 3 6 हो गया, -2 इनटू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो क्या आ जाएगा जी 1/3 27 -8, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी 19 माइनस ये -1/6 और ये हमारे पास क्या आ गया 2 1 2 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास 19/3 प्लस 1/6 -2। फर्दर हमारे पास स्टूडेंट एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 3 2 6 होता है, 2 19 हमारे पास 38 प्लस 1 प्लस 6 2 कितना आ गया 12 आ गया। तो 38 प्लस 1 कितना हो गया 39, 39 प्लस 12 हमारे पास कितना आ जाएगा 51/6। सिंपली स्टूडेंट हमारे पास यही इसका क्या आ जाना है, हमारा आंसर आ जाना है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास -1 to 1 x प्लस 1/2 इनटू हमारे पास है जी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास -1 to 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर हमारे पास स्क्वायर रूट में स्टूडेंट हमें पता है क्या होता है हमारे पास 1/2। यहां से देखें हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 dx। अब इस सारे का देखिए डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का डेरिवेटिव। हमने स्टूडेंट डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के चैप्टर हमने कंप्लीट किया होगा कि डेरिवेटिव हमें पता है कि पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आएगा तो क्या आएगा इसके ऊपर 2x प्लस 1 प्लस 0 मींस हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, ये ओवर में 2 है ना कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 1/2 -1 to 1 x के प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2 इनटू है जी 2x प्लस 1 dx। फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेटिव है, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 किया है। तो आपको पता है पावर में हम ऐड करते हैं वही नीचे डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर में भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3/2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है जी
-1 to 1। फर्दर क्या करेंगे, 3/2 पर जाके हमारे पास 2/3 हो जाएगा, तो 1/2 डॉट 2/3 अपर लिमिट पुट करेंगे 1 स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट 1 आएगा, पावर हमारे पास कितनी आ गई 3/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास -1 है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में आ जाएगा 1, और ये हमारे पास -1 और ये +1, पावर हमारे पास कितनी है जी 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या रह जाएगा 1/3, ये हमारे पास क्या आ गया 1 + 1 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास 3/2 माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होके हमारे पास आ गया 1/3/2। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 1/3 3/3/2। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको लिखा है 3 × 3 स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं हम इसको 1 की जो मर्जी पावर स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या होता है 1। सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर यहाँ पे क्या रह जाएगा ये 3 स्क्वायर रूट माइनस ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। यही हमारा क्या आ जाना है स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाना है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास बहुत इजी है। 10 हमारे पास है जी 0 to 3 dx by x square plus 9। अब यहां से देखिए हमारे पास 9 किसी चीज का स्क्वायर होता है कंप्लीट, हाँ जी 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो क्या आ जाएगा जी 0 to 3 dx by x square plus 3 square। स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास इंटीग्रेशन 1 बाय x square plus a square dx किसके इक्वल होती है हमारे पास 1/8 tan इनवर्स x/a। अब यहां से देखिए हमारे पास इस वक्त हमारे पास 3 जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है a का कांस्टेंट, तो हमारे पास इस फार्मूले में बस हमने ये वैल्यू ही पुट करनी है। यहाँ पे हमारे पास इस फार्मूला में a है, हमने क्या पुट करते जाना है उसमें 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/8 tan इनवर्स x/a। x हमारे पास कितना है जी x है, ओवर a कितना है जी 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है जी 0 to 3 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 अपर लिमिट हमारे पास स्टूडेंट क्या है जी 3 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है जी 0, तो क्या आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स 3/3 1 tan इनवर्स 0/3 हमारे पास आंसर क्या आ जाना है स्टूडेंट 0 आ जाना है। तो tan की वैल्यू 1 हमारे पास किस पे होती है π/4 पे, तो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया जी π/12। तो यही हमारे पास क्या आ जाना है इसका फाइनल आंसर आ जाना है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर हम इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज।